आवाम की जान माल और इज़्ज़त से खिलवाड़ करने वालों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए कि सिर्फ़ एक महीने में 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बरामद की जो करोड़ों की मालियत की हैं। खौफ CCD का नहीं होता, खौफ कानून की अमलदारी का होता है। अगर क्रिमिनल खौफ ज़दा है तो अवाम पुरअमन है। बड़ा आसान तरीका है, वो CCD के किसी भी करीबी थाने में या सेंटर में जाके अपनी दरख्वास्त बराए तब्दीली तफ्तीश दे दे तो उनकी तफ्तीश तब्दील होकर CCD के पास आ जाएगी। हमारा सिस्टम इस तरह का बनाया गया है कि अगर कोई CCD में रह के क्राइम की पुष्टपनाही करना चाहेगा तो उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसा क्रिमिनल्स के साथ किया जाता है। जबकि जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ चोरी हो के पेशावर, मर्दान और स्वात की तरफ जाती हैं। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने इस सिलसिले में टैक्स पेयर का कीमती जो पैसा है वो CCD को दिया है ताकि इनको वसाइल की कमी महसूस ना हो। GTV डिजिटल में खुशामदीद, मैं हूँ वकार शौकत और आज हम बात करेंगे नए डिपार्टमेंट क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की। इसी हवाले से जो है वो कार्रवाइयाँ भी तेज़ कर दी गई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं SSP CCD आफ्ताब अहमद पुलरवान साहब, उनसे बात करेंगे। सर, लाहौर में बल्कि पंजाब भर में CCD का एक बहुत ज़्यादा खौफ है, डाकुओं में, चोरों में, कातलों में। तो अभी तक कितने मुकाबले किए गए और ये CCD किस तरह से काम करेगा? खौफ CCD का नहीं होता, खौफ कानून की अमलदारी का होता है। जब भी कानून की अमलदारी होगी, कानून एनफोर्स होगा, कानून का नफाज होगा तो चोर, उचक्के, पत्ताखोर, डाकू, अगवा बराए तावान करने वाले खौफज़दा हो जाएंगे। CCD ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और एडिशनल IG CCD जनाब सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब के इस विज़न को आगे बढ़ाया है कि क्राइम करने वालों के आवाम की जान माल और इज़्ज़त से खिलवाड़ करने वालों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। तो जिसकी वजह से वो जुराइम पेशा जो मुल्ज़मान हैं उनमें एक खौफ की लहर दौड़ी हुई है। उनके खौफज़दा होने का मतलब ये है कि अवाम को अब महफूज होने का तसव्वुर ज़्यादा गहरा होता जाएगा। अगर क्रिमिनल खौफज़दा है तो अवाम पुरअमन है। CCD ज़्यादा किस पर फोकस कर रही है, डकैतों पर, कातलों पर या चोरों पर? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। बेसिकली CCD ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल जो हैं, जिन्होंने मुनज़्ज़म ग्रोह बनाए हुए हैं, हमारा पहला टारगेट वो हैं। वो जो ग्रोह बनाकर वारदातें करते हैं, 8-8, 10-10 लोगों का गैंग होता है, लोगों के घरों में घुस जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को लूटते हैं, उनकी इज़्ज़त की तरफ मैली नज़र से देखते हैं। पहला हमारा टारगेट वो हैं। उसके बाद अगवा बराए तावान करने वाले, उसके बाद भत्ताखोर, चोर, नकबज़न, ये सारे हमारे टारगेट पे आ चुके हैं और इनके ख़िलाफ़ पंजाब भर में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पंजाब के हर ज़िले में कार्रवाई की जा रही है और उससे जो पंजाब का क्राइम का ग्राफ है वो नीचे की तरफ गिरा है। आप देखेंगे अगले 3 से 4 माह में जो क्राइम की सिचुएशन पंजाब में है वो बहुत नीचे चली जाएगी और ये सारा क्रेडिट IG पंजाब और एडिशनल IG CCD सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब की एफ़र्ट्स को और उनके विज़न को जाता है। अच्छा सर, कोई आम आदमी किसी भी केस में CCD के पास आना चाहता है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? बड़ा आसान तरीका है, वो CCD के किसी भी करीबी थाने में या सेंटर में जाके अपनी दरख्वास्त बराए तब्दीली तफ्तीश दे दे तो उनकी तफ्तीश तब्दील होकर CCD के पास आ जाएगी और उसके बाद CCD उसके रिकवरी के लिए, उनके मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए कोशिश शुरू कर देगी। वसाइल क्या है CCD के पास? चूँकि हमेशा लोग शिकायत करते हैं कि पुलिस वालों ने कहीं जगह पर जो है वो रेड करनी है तो मुद्दई से पैसे लिए जाते हैं। CCD के पास क्या वसाइल है? CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने इस सिलसिले में टैक्स पेयर का कीमती जो पैसा है वो CCD को दिया है ताकि इनको वसाइल की कमी महसूस ना हो और उस कीमती पैसे को हम पूरी एहतियात से खर्च कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला CCD को काम करने के लिए वसाइल की कमी का सामना नहीं होगा।
अच्छा, हमेशा से लोग कहते रहते हैं कि और पंजाब पुलिस में बहुत सी ऐसी काली भेड़ें हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई। क्या सीसीडी नए लोगों को साथ लेकर काम कर रहा है या फिर पहले जो पंजाब पुलिस में ड्यूटियाँ कर रहे हैं वो? देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई बंदा बुरा नहीं होता। सिस्टम ऐसे गंदे लोगों को काम करने की जब इजाज़त देता है तो वो क्राइम करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो महकमा पुलिस की काली पेड़ें ही क्यों ना हो। हमारा सिस्टम इस तरह का बनाया गया है कि अगर कोई सीसीडी में रह के क्राइम की पुष्टपनाही करना चाहेगा तो उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसा क्रिमिनल्स के साथ किया जाता है। उन लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज करवाए जाएंगे और उनको गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाएगा। तो सीसीडी में रहकर ये मुमकिन नहीं होगा कि कोई काली भेड़ जुराइम की पुष्टपनाही कर सके या जुराइम में हिस्सा ले सके। एक बड़ी मतलब लोगों के इल्म में बात है कि गाड़ियाँ चोरी होती हैं और दूसरे शहरों में जाती हैं। कौन से शहरों में जाती हैं और उनको कैसे रिकवर किया जाता है? मोटरसाइकिलें जो नई चोरी होती हैं वो तो योब लोरालाई में जाती हैं, बलूचिस्तान में, जहाँ पे मोटरसाइकिल चोरों के बहुत बड़े बड़े शेड्स बने हुए हैं और वहाँ पे उनकी बोली लगती और बिकती हैं। जबकि जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ चोरी हो के पेशावर, मर्दान और स्वात की तरफ जाती हैं। तो वहाँ पे फिर उनको टेम्पर करके उनको नई आइडेंटिटी बना के ऐसे लोगों को बेच दिया जाता है जिनको पता नहीं होता। तो जो मोटरसाइकिल चोरी होगी वो पंजाब के साउथ की तरफ जाएगी और जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं वो नॉर्थ की तरफ जाती हैं। अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ की गई और शहरियों को उनकी चीज़ें कितनी वापस दिलवाई गई? सीसीडी के AVLS सेक्शन ने आप देखें कि सिर्फ एक महीने में 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बरामद की जो करोड़ों की मालियत की हैं। तो वो शहरियों को पहुंचाई गई हैं, वापस पहुंचाई गई हैं। और हमारा जोर अब इस पर है कि हम मोटरसाइकिल चोरी को कंट्रोल कर सकें ताकि शहरियों की कम से कम मोटरसाइकिलें या गाड़ियां चोरी हों। थैंक यू। आपने सुना कि किस तरह से सीसीडी जो है वो काम करेगी, यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त मुतहरिक हो चुका है। जराइम पेशा अफराद को जो है वो खुले जो है वो मैसेज दे दिया गया है ताकि वो जराइम से बाज आएँ और शहरी जो है वो बाहिफाजत अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आज के इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।